जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कैसे इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दो दिग्गज अडानी और वेदांता के अनिल अग्रवाल जी के बीच में फाइट देखने को मिल रही है और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये जो फाइट देखने को मिल रही है आपको इन दोनों के बीच में, वो एक कंपनी के टेक ओवर को लेकर, उसका नाम है जयप्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड। ये एक फ्लैगशिप कंपनी है जेपी ग्रुप की और कुछ समय पहले तक ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इन पर कर्जा इतना ज्यादा हो गया जिसके कारण इनको दिवालिया घोषित करना पड़ा 2024 में। और अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें इन पर कितना कर्जा था तो वो था 57,000 करोड़ का। और जो फाइट हो रही है इन अडानी और वेदांता के बीच में, वो हो रही है इनके पास बहुत बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स थे। दोनों कंपनियां उन एसेट्स को लेना चाहती हैं। अब देख लेते हैं ऐसा क्या है इस कंपनी के एसेट्स में कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एक एक करके इस कंपनी के एसेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है सीमेंट और पावर एसेट्स। अडानी जी का तो आपको पता ही है, उन्होंने पहले एसीसी और अंबुजा को खरीदा, उसके बाद बहुत सारी छोटी सीमेंट कंपनीज को खरीदा। अब वो उन सभी सीमेंट कंपनीज को मर्ज करके इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनाना चाहते हैं। अगर इस कंपनी के सीमेंट एसेट्स अडानी जी को मिल जाते हैं तो वो और तेजी से अपने अग्रेसिव टारगेट्स को मीट कर पाएंगे। और दूसरा एसेट है, इस कंपनी के पास प्राइम लोकेशन पर बहुत सारी रियल एस्टेट लैंड है। और तीसरा जो मोस्ट क्रूशियल एसेट हो जाता है वो है इस कंपनी के पास एकमात्र इंडिया का F1 रेसिंग ट्रैक। और ये ट्रैक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अडानी जी का प्लान क्या है, इस ट्रैक को और बढ़िया बनाकर और बड़ा बनाकर आने वाले टाइम पर इंडिया में ही F1 रेसिंग करवाना। आई होप आपको सभी एसेट्स के बारे में समझ लग गया होगा। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं इसके बीच में अब कंट्रोवर्सी क्या सामने निकल कर आ रही है। कंट्रोवर्सी का मेजर कारण है वो है हु एक्चुअली विन द बिड। वेदांता का क्लेम है कि उन्होंने जो बिड लगाई थी वो बिड का प्राइस हायर था एज कंपेयर टू अडानी की बिड, और उनको कंफर्मेशन लेटर भी मिल गया था लेट 25 में। बट कुछ दिनों बाद उस डिसीजन को बदल दिया गया और ये सारा बिडिंग प्रोसेस अडानी जी के फेवर में चले गया। और इस चीज से नाराज होकर वेदांता ने अडानी को सू कर दिया और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और वेदांता क्या चाहता है, इस टेक ओवर को स्टॉप कर दिया जाए जल्द से जल्द। अब एक बार दोनों ही कंपनीज की बिड्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। जो वेदांता ने इस कंपनी के टेक ओवर के लिए बिड लगाई थी वो थी 17,000 से 18,000 करोड़ की। वहीं जो अडानी की बिड थी वो थी मात्र 14,500 करोड़ की। लेकिन जो वेदांता ने अपफ्रंट कैश देना था वो था 4,000 करोड़ और बाकी के पैसे धीरे धीरे करके अगले 5 सालों में देने थे। और वहीं अडानी का क्या था, अडानी ने अपफ्रंट में 6,000 करोड़ देना था और बाकी के पैसे भी जल्दी से जल्दी अगले 2 सालों में चुका दिए जाने थे, जिसके कारण वेदांता की बिड को रिजेक्ट कर दिया गया और एनसीएलटी और लेंडर्स ने अडानी की बिड को अप्रूव कर दिया। कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है कि वेदांता के साथ सही हुआ है या अडानी के साथ सही हुआ है। और वहीं लेंडर्स ने जो लॉजिक दिया अडानी को चूज करने का वो था, अडानी ने प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी से जल्दी सारे पैसे अगले 2 सालों में चुका देगा। और वहीं जो वेदांता का प्लान था वो अगले 5 सालों में धीरे धीरे करके पैसे चुकाएगा, जिसके कारण क्या हुआ, जो लेंडर्स थे उनका अडानी का जो पेमेंट स्ट्रक्चर था, पेमेंट प्लान था, वो लेंडर्स को ज्यादा रिलायबल लगा और इजी टू एग्जीक्यूट लगा, जिसके कारण लेंडर्स ने ये बिड को अडानी को दे दिया। जो लेंडर्स की प्रायोरिटी थी वो थी उनको पैसा जल्दी से जल्दी मिले, ना कि ज्यादा से ज्यादा मिले। जो आईबीसी के अंडर जो रूल भी है वो भी लेंडर्स को यही कहता है कि वो उसी प्लान को चूज करें कि जिससे उनके रिटर्न्स सेफ रिटर्न्स हो, ना कि वो हाईएस्ट बिड को चुने। अकॉर्डिंग टू द रूल बुक जो अडानी को ये कंपनी का टेक ओवर मिला है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जा रही। इस पर वेदांता का क्या काउंटर अटैक है। वेदांता का कहना है जो उनकी बिडिंग प्राइस थी वो 3400 करोड़ ज्यादा थी एज कंपेयर टू अडानी। अगर उनकी बिड को नहीं कंसीडर किया जाता इससे बैंक्स और पब्लिक का लॉस होगा। और साथ में वेदांता ने इल्जाम लगाया ये पूरा बिडिंग प्रोसेस में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, क्योंकि पूरे मिड वे गेम में ही पूरे रूल्स को बदल दिया गया और टेक ओवर अडानी को दे दिया गया, जिसके कारण अब वेदांता वालों का कहना है कोर्ट से इस पूरे बिडिंग प्रोसेस को या तो दोबारा से करवाया जाए या फिर वेदांता को टेक ओवर करने की परमिशन दी जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि कोर्ट किसकी फेवर में फैसला सुनाएगा, क्योंकि दोनों ही कंपनीज के गवर्नमेंट के साथ काफी अच्छे संबंध है।
सो अब इस नई इंडस्ट्रियल राइवलरी की बिग पिक्चर को समझ लेते हैं। सो ये दोनों ही कंपनीज एक दूसरे के सेक्टर में अपनी डोमिनेंस चाहती हैं। सो जैसे कि अडानी कॉपर और मेटल सेक्टर में एंट्री करके अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, जबकि ट्रेडिशनली वेदांता की इन सेक्टर्स पर अच्छी पकड़ है। सो अब देखना होगा कोर्ट किसकी फेवर में अपना फैसला सुनाएगा, और इससे पता चलेगा कि इंडियन लॉ में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल वैल्यू या फिर स्पीड ऑफ पेमेंट। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी दिस सिचुएशन, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि हिंडरबर्ग ने इन दोनों ही कंपनीज पर आरोप लगाए थे कि इन दोनों ही कंपनीज पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, जिसके कारण आने वाले टाइम्स पे ये कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती हैं। लेकिन अब ये दोनों ही कंपनीज एक दूसरे के साथ कोर्ट में लड़ रही हैं। सो नेक्स्ट है इंडिगो। सो इंडिगो के शेयर में भी आज आपको तेजी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का कारण इंडिगो ने अपना नया सीईओ चुन लिया और उसका नाम है विले वोश, जिसके कारण इंडिगो के शेयर में आज 6% की अच्छी खासी तेजी है। लेकिन मुझे इंडिगो का माइंडसेट नहीं समझ आता। बाकी दुनिया की सारी कंपनीज इंडियन सीईओ लेकर आती है, लेकिन इंडिगो हमेशा फॉरेन की तरफ जाता है, फॉरेन सीईओ लेकर आता है। हमारे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, वहाँ से भी इंडिगो कोई सीईओ लेकर आ सकता है और वो कंपनी को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है, क्योंकि इंडियन सीईओज ने पूरी दुनिया को प्रूव किया कि इंडियन आर द बेस्ट सीईओज। और दूसरा, गवर्नमेंट ने भी एटीएफ के प्राइस बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण आने वाले टाइम में आपकी एयर टिकट्स और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। सो आप इस तेजी में बिल्कुल भी मत फंसे, क्योंकि अभी सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुई। बहुत सारी कंट्रीज ने अपने एयर स्पेस बंद करके रखे हैं, जिसके कारण एयरलाइन बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और क्रूड भी बिल्कुल भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। अगर आप देखो आज के दिन निफ्टी भी 1.5% के करीब ऊपर है, लेकिन ये भी एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि आपको इस व्यक्ति का तो पता ही है, कभी भी अपने बयानों से यू टर्न ले सकता है। सो इसका नाम मिस्टर प्रेसिडेंट की बजाय मिस्टर यू टर्न होना चाहिए। इतने ज़्यादा यू टर्न लेता है और पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर देता है। लेकिन जिस हिसाब से यूएसए में इन्फ्लेशन बनी हुई है और यूएसए के लोग ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं, सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जल्दी ये युद्ध रुक सकता है या यूएसए बिल्कुल इससे साइडलाइन हो सकता है। फिर ये वॉर ओनली ईरान और इजराइल का रह जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। आई होप कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और सब सब दुनिया नॉर्मल हो जाए पहले की तरह, और सारे प्राइजेस नीचे आ जाए, ताकि जो मोस्टली युद्ध में किसी का भी बेनिफिट नहीं होता, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो मिडिल क्लास का होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।